इसके बिना अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। किसके बिना भाई? तो टेंसेस के बिना अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे, यही कहना चाह रही हूं कि टेंसेस के बिना अंग्रेजी आप नहीं बोल पाएंगे। तो क्यों, आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों हमेशा मतलब ये चीज कही जाती है कि टेंसेस जानना जरूरी है? सबसे पहले तो आपको ये क्यों जरूरी है ये समझना होगा। टेंसेस जो है, आप अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो टेंस पे आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंस मदद करता है आपको अंग्रेजी बोलने में। किन किन चीजों में मदद करता है? सबसे पहले सही वाक्य बनाने में मदद करता है। आप अपने वाक्य को, अपने बात को सही तरीके से कह पाए, उसमें मदद करता है। सामने वाला आप जो कहना चाह रहे हैं उसको सही तरीके से समझ पाए, इसमें मदद करता है। तो हुआ ना बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज इस इंपॉर्टेंट वाली क्लास को बढ़िया तरीके से करेंगे, और बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है ये, है ना, आसान सा है, और हम लोग सीख जाएंगे टेंसेस। सबसे पहली चीज, टेंस के 3 पार्ट होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाई टेंस के 3 पार्ट होते हैं। वो होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। टेंस के 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कुछ इस तरीके से चार्ट के माध्यम से याद रखेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। सबसे ऊपर है टेंस, और इससे ये 3 ब्रांचेस निकले हुए हैं, और ये 3 ब्रांचेस कौन से हैं? एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। ये आपको याद रखना जरूरी है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा और सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि समझने वाली चीजें यहीं तक हैं, है ना। इसके बाद फिर चीजें आसान हो जाएंगी। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी कि आप कोई भी ऐसा वाक्य अगर इस्तेमाल करते हैं जो वर्तमान में है, तो ये कैसे पता चल रहा है कि वर्तमान में है? ये टेंस के मदद से पता चलता है कि भाई जो वाक्य कहा जा रहा है वो वर्तमान का वाक्य है। इसके बाद भूतकाल आता है, यानी कि जब आप कोई वाक्य कह रहे हैं तो आपको अगर पता है कि हाँ भाई इसको पास्ट में बोलना है, आपको पास्ट की नॉलेज है, तो आपको समझ आएगा कि ये आपको बोलना है पास्ट में, या कोई बोल रहा है तो आप उसको कि चलो ये पास्ट का वाक्य ही आपको समझ आएगा। फिर फ्यूचर में भी उसी तरीके से वाक्य को देख करके आप समझ पाएंगे कि हाँ भाई ये फ्यूचर में कहा जाने वाला वाक्य है। तो ये सारी चीजों में कौन मदद कर रहा है? आपके कहने में, आपके समझने में, आपके बोलने में मदद कर रहा है एकमात्र चीज, वो है टेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो आप इसको अच्छे से बेहतर तरीके से समझे। तो सबसे पहली चीज तो बता दी, टेंस के 3 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन चारों के ना 4 हिस्से होते हैं, मतलब इन तीनों के 4 हिस्से होते हैं, समझ लीजिए। प्रेजेंट के 4 हिस्से होंगे, पास्ट के 4 हिस्से होंगे, फ्यूचर के 4 हिस्से होंगे। करेक्ट। प्रेजेंट का सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हिस्सा होगा। पास्ट का हिस्सा भी सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। फ्यूचर का भी हिस्सा सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये हिस्सा होगा। लेकिन फिर कैसे? ये फिर अलग अलग कैसे होंगे, समझ लीजिए। जब आप प्रेजेंट की बात करें तो सिंपल जो है वो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट जो है वो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और इसी से ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये प्रेजेंट का हिस्सा हो गया, राइट। ऐसे ही जब आप पास्ट की बात करेंगे तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और यहाँ कंप्लीट हो जाएगा पास्ट का हिस्सा। फ्यूचर की बात करें तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसके साथ ये हो जाएगा फ्यूचर का हिस्सा कंप्लीट। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले टेंस, उसके 3 हिस्से, और तीनों हिस्सों के 4 हिस्से, डिपेंडिंग कि कौन सा वाला बोल रहे हैं उसके साथ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वैसे लगा देंगे अगर आप वैसा बोल रहे हैं तो, राइट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे जरूरी चीज, और वो है टेंसेस। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपने अगर अभी तक बी बैंकर इंग्लिश की ऐप नहीं इंस्टॉल की है अपने फ़ोन पर, तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाएं और
बी बैंकर इंग्लिश ऐप जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है उसको इंस्टॉल कर ले अपने फ़ोन पर, जहां पर हमारा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच जो कि 2499 का है वो मात्र 299 में कराया जा रहा है। BB22 कूपन कोड है, 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है और आप आराम से इस कोर्स को करके सब कुछ सीख सकते हैं जो आपको अंग्रेजी बोलने में मदद करती है। पेड कोर्स और ऐप से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री कोर्स या ई बुक की जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। हमारी किसी भी ई बुक को लेने के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www. जो लिखा हुआ है इसको अपने मोबाइल पर लिखें, गूगल पर सर्च करें, आप पहुंच जाएंगे स्टोर पर। वहां पर आप हमारी कोई भी बुक ले सकते हैं जैसे कि ग्रामर है, टेंसेस है, वोकैबुलरी है एंड मेनी मोर। तो चलिए अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिंपल वाला कैटेगरी का, प्रेजेंट सिंपल की, पास्ट सिंपल की, फ्यूचर सिंपल की। बहुत आसान है, आसानी से समझाऊंगी, आप बिल्कुल एक चित्त हो करके मन लगा करके समझिए और सीखिए। सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कैसा होगा, सबसे पहले तो आपको ये सीखने की समझने की जरूरत है। ऐसा कोई भी वाक्य जैसे मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, मैं आता हूं, मैं गाता हूं, ये सारे के सारे वाक्य जो हैं सिंपल प्रेजेंट के वाक्य हैं। और इसका जब आप अनुवाद करेंगे तो सिंपल हो जाएगा आई ईट। क्या हो जाएगा? आई ईट। मैं यानी कि आई, खाता हूं यानी कि ईट हो जाएगा यहां पे कंप्लीट पैकेज। इसके अलावा आई के अलावा अगर आपके पास ही, शी, इट या कोई भी नाम से वाक्य शुरू हो रहा हो तो वहां पर आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा कि जो वर्ब लगा हुआ है उसके साथ या तो एस लगेगा या तो ईएस लगेगा। जैसे वह खाता है, वह जाता है, वो आता है, वो रोता है, वो हंसता है, वह गाता है, इस तरीके का कोई भी वाक्य होगा तो वहां पर एस या ईएस लगेगा जो वर्ब यूज हो रहा है उसके साथ। उदाहरण के तौर पर वह खाता है, ही ईट्स, ही ईट्स, राइट। ये तो बात हो गई प्रेजेंट सिंपल की। तो ये पास्ट सिंपल वाले वाक्य कैसे होंगे? बहुत आसान है। प्रेजेंट सिंपल की बात हो गई, पास्ट सिंपल होगा मैं खाता था या मैंने खाया। दोनों एक ही वाक्य है, बस बोलने का तरीका अलग है। मैं खाता था, मैं जाता था, मैं आता था, मैं गाता था, ये सारे के सारे जो वाक्य हैं ये सब पास्ट सिंपल के वाक्य हैं और इसका अनुवाद हो जाएगा आई एट। और इसके अनुवाद के पीछे लॉजिक ये है, आपको याद ऐसे रखना होगा तब आप अच्छे से अनुवाद कर पाओगे। ये है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा हमेशा। देखिए लिखा हुआ है वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा हमेशा, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या कोई भी नाम, राइट। फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे, ऐसे वाक्य में आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, वो हंसेगा, वो रोएगा, इस तरीके का जो भी वाक्य है वो फ्यूचर सिंपल का वाक्य बन जाएगा। ये हो जाएगा आई विल ईट, आई विल ईट, और हमेशा इसमें विल लगेगा ही लगेगा फ्यूचर सिंपल वाले वाक्य में। ठीक है, आगे बात समझ में। तो क्या हुआ? मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, आई ईट, आई एट, आई विल ईट। लॉजिक, आपको ही, शी, इट नेम के साथ प्रेजेंट सिंपल में एस या ईएस यूज करना है। पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, फ्यूचर सिंपल में हमेशा विल का प्रयोग होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इतना ही आसान है, इतनी ही मुट्ठी भर चीज भी नहीं है, उंगलियों में गिनी हुई चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और आपका काम जो है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्यों की। कैसे वाक्य होते हैं? मैं खा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, वह रो रहा है, इस तरीके के जो भी वाक्य हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य हैं। और यहाँ पर आई एम ईटिंग हो जाएगी इसकी अंग्रेजी, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, आई रहेगा तो एम का यूज होगा, यू वी दे रहेगा तो आर का यूज होगा, ही, शी, इट या नाम रहेगा तो इसका इस्तेमाल होगा, राइट। ये हो गई बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें तो मैं खा रहा था, मैं जा रहा था, वह हंस रहा था, वो गा रहा था, इस तरीके के वाक्य हो जाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य और ये बन जाएगा आई वॉज ईटिंग। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम है तो वॉज का यूज होगा, यू, वी, दे है तो वर का यूज होगा और यहां पर ये बात हो गई खत्म।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, मैं खा रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, वह हंस रहा होगा, वह रो रही होगी। इस तरीके के वाक्य अगर हो तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के वाक्य हैं। और यहाँ पर आई विल बी ईटिंग हो जाएगा, मैं खा रहा हूँगा की अंग्रेजी हो जाएगी आई विल बी ईटिंग। याद बस एक बात रखनी है, हमेशा विल बी लगेगा जब आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाले किसी भी वाक्य की बात करेंगे तो इसमें आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले तो आई के साथ एम लगेगा, यू वी दे के साथ आर लगेगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इज लगेगा। एक चीज याद रखनी है, आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ वॉज लगेगा, यू वी दे के साथ वर लगेगा, ये पास्ट वाले वाक्य में। और फ्यूचर वाले वाक्य में विल बी लगेगा हमेशा। इतनी सी बात है। तो क्या होगा, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। राइट, ये हो गई बात खत्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट वाले वाक्य कैसे होते हैं, देखिए यही समझना, यहीं पर गेम है, समझ रहे हैं बात को। अगर आपको ये पता है कि ये वाक्य कैसे होते हैं तब तो भाई अनुवाद करना यानी कि ट्रांसलेशन करना बहुत ही आसान काम है। प्रेजेंट परफेक्ट, मैं खा चुका हूं, मैंने खा लिया है, मैं खा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मैं रो चुका हूं, मैं हंस चुका हूं, ये सारे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य है। यहाँ पर इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, या मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन। आई यू वी दे के साथ हैव लगेगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैज लगेगा, सिंपल। पास्ट परफेक्ट वाले वाक्य, मैं खा चुका था, मैं जा चुका था, मैं हंस चुका था, मैं रो चुका था, मैं गा चुका था, मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था, आई हैड ईटन और हमेशा हैड लगेगा, हमेशा हैड लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट वाले वाक्य, मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा, आई विल हैव ईटन और हमेशा विल हैव ही लगेगा। ठीक है, क्या यह बात याद रखनी है। प्रेजेंट परफेक्ट में आई यू वी दे के साथ हैव, ही शी इट नेम के साथ हैज। पास्ट में हमेशा हैड लगेगा, पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा विल हैव लगेगा। मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूंगा, मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया था, मैंने खा लिया होगा, आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन। सिंपल। यहां पर हो गई बात प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की खत्म। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। कैसे होते हैं वाक्य, मैं खाता आ रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, आई यू वी दे के साथ हैव बीन, ही शी इट नेम के साथ हैज बीन। राइट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग, हमेशा हैड बीन लगेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, लेकिन इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पोकन इंग्लिश, जो अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं आम जिंदगी में, वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्यों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ये स्पोकन इंग्लिश में अब इस्तेमाल नहीं होता है। तो जब बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ दो हैं, एक प्रेजेंट एक पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा था, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग। आई यू वी दे रहेगा तो हैव बीन का यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ही शी इट नेम रहे तो हैज बीन का यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बस इतनी सी बात है। तो लॉजिक यहां पर क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको वाक्य पता हो कि ये वाला वाक्य है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है तो आप अनुवाद कर लेंगे। अच्छा नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है तो भी आप अनुवाद कर लेंगे। अरे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है तो भी आप अनुवाद कर लेंगे ना। तो ज़रूरत इतनी सी है कि वाक्यों की पहचान आपको आनी चाहिए। आप पहले वाक्यों की पहचान हिंदी में कर लें, उसके बाद अंग्रेजी में कर लें और देखें आप किस तरीके से अंग्रेजी बोल पाते हैं। तो चलिए आपको प्रैक्टिस करवाते हैं थोड़ी सी, है ना। आई के साथ ईट का इस्तेमाल करके आपको इन सारे टेंसेस को बनाना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन सब के 4-4 हिस्से, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इन चारों को बनाना है। यू के साथ प्ले को लेकर के बनाना है, वी के साथ राइट को लेकर के बनाना है, ही के साथ लाफ, शी के साथ सिंग, दे के साथ ईट। एक बात का ख्याल रखिएगा कि एस और ईएस जो है वो ही, शी, इट और नाम के साथ लगता है, तो इसका ख्याल रखेंगे। यहां पर मैंने लिख के नहीं रखा वो चीज, वो आपको खुद से दिमाग लगाना है वहां पर। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा वर्ब फॉर्म भी बता दूं। ईट का एट और ईटन होता है, V4 ING के साथ लगेगा तो ईटिंग हो जाएगा। खेलने का प्ले, प्लेड, प्लेड होता है, ING लगेगा, V4 का प्लेइंग हो जाएगा। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग। ये हो गया वर्ब फॉर्म की प्रैक्टिस। अब आप करिए प्रैक्टिस, क्योंकि आपके लिए ये बहुत जरूरी है, और ये आ जाएगा ना तो आधी जंग तो आपने ऐसे ही जीत ली। तो जल्दी से इसको प्रैक्टिस करिए। और चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जैसे ही आप पहली बार ऐप को खोलेंगे, आपको फ्रंट पेज पे दो ऑप्शंस दिखेंगे। एक ऑप्शन होगा लॉगिन का, दूसरा होगा रजिस्टर नाउ का। तो क्योंकि आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। उसको क्लिक करते के साथ आपके पास पेज खुलेगा। इंटर नेम मतलब नाम डालें, मोबाइल नंबर डालें, ईमेल डालें और पासवर्ड डालें। अपना कोई भी बढ़िया सा पासवर्ड सेट कर लें जो आपको याद रहे। फिर आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है, मतलब छूना है इस बटन को, और आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका। इसके बाद आपको ये वाली पेज में आकर के कोर्सेज को सर्च करना है। कोर्सेज पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास करके दो ऑप्शन मिलेगा। आपको लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड क्लास को क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस वाले पेज पर जाना है जहां पर आपको व्यू नाउ पर क्लिक करना है। व्यू नाउ पर क्लिक करके बैच की डिटेल्स लिख रखी हैं, बैच की डिटेल्स पढ़ लें। उसके बाद क्लासेस पे क्लिक करें। क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाली पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपको P क्लास 1 से लेकर के P क्लास 60 तक सारी क्लासेस दिखने लगेंगी, और हर में अनलॉक नाउ लिखा दिखेगा। क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे जहां पर प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है 2499 का आपको दिखेगा। उसके नीचे कूपन दिखेगा, उसको आपको टच करना है और वो अप्लाई हो जाएगा। और फिर आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपको ये वाला चीज चेक करना है कि यहाँ पर 299 लिखा हुआ है या नहीं। 299 लिखा हुआ है जैसे ही आपको दिख गया, उसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अपने UPI यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, इनसे पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। सारी पेमेंट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां पर आप किसी भी मोड को सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन लीजिए हो गया। जहां पर भी आपको अनलॉक नाउ दिख रहा था, अब वो हर जगह पर स्टार्ट नाउ हो गया है। इसके बाद क्लास के PDF जो है वो ऐप पर ही खुलेगी, तो आप क्लास की PDF पे जाएंगे और किसी भी क्लास की PDF को आपको देखना हो तो सबके सामने व्यू नाउ लिखा हुआ होगा। व्यू नाउ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उस पर्टिकुलर क्लास की PDF जो ऐप पर ही आपको खुलेगी, और वो दिख जाएगी आपको ऐप पर ही। राइट, तो पेड क्लास से संबंधित, ऐप से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें सुबह 10 से शाम के 6 तक। हमारी किसी भी ई-बुक्स को लेने के लिए इस वाली वेबसाइट पर चले जाएं, www. ये वाली वेबसाइट पर जाकर के आप हमारी ई-बुक्स को ले सकते हैं। जैसे कि है हमारे पास ग्रामर की ई-बुक, हमारे पास है वोकैबुलरी की ई-बुक, हमारे पास है टेंसेस की ई-बुक, साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की और मिनी स्पोकन इंग्लिश की। ये सारी की सारी ई बुक्स जो हैं वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, जिस वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया स्टोर पर, वहां पर। उसके अलावा आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और इन ई बुक्स की लिंक्स को अपने लिए मंगा सकते हैं। राइट, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से कर डालें, और इसके साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम पर आपको बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल मिलेगा, तो उसी को ज्वाइन करें। नकली चैनल से थोड़ा सावधान रहें, है ना। आप 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वैसे वाले चैनल को ही ज्वाइन करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे और सतर्क रहेंगे। राइट, चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।